यूथ एंड ट्रूथ के दौरान लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार किया, क्या परिवार के साथ ऐसे पेश आया जाता है। अगर आप बस कोई आम आदमी हैं तो ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा राजा या देश का एक ऐसा नेता हो, एक नेता जो अपने देश को अपने परिवार से ऊपर रखता है, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। हम एक ऐसा ही नेता चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो अपने परिवार को देश से ऊपर रखता हो। तो उन्होंने ऐसा ही नेतृत्व दिखाया। वो आसानी से इसे ठुकरा सकते थे या उन बातों को अनसुना कर सकते थे जो उनके और उनकी पत्नी के बारे में कही जा रही थीं, और अपनी पत्नी को अपने साथ रख सकते थे क्योंकि वो उनके लिए मायने रखती हैं। नहीं, उन्होंने अपने परिवार और अपने अजन्मे बच्चों की कुर्बानी दे दी, देश की खातिर। किसी भी देश के लिए आपको इसी तरह का नेता चाहिए, और इसी संतुलन के कारण अपने जीवन में उद्देश्य और कर्तव्य की इस भावना के कारण हम आज भी उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राम के जीवन का बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन उनके जीवन काल में उनका जीवन तबाहियों का सिलसिला था। एक युवा राजकुमार, एक निपुण युवक, एक साहसी योद्धा, वे एक सुंदर युवती से शादी करते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें इस राजकुमारी के साथ, वो कोई आदिवासी महिला नहीं है, वो एक राजकुमारी हैं। राम को उन्हें साथ लेकर जंगल में जाना है। शायद मेरे ख्याल से वो फिर से रामानंद सागर की रामायण टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, उसके बारे में भी बहुत विवाद चल रहा है। उस टेलीविजन सीरियल में आप देखेंगे मानो राम और सीता जंगल में हनीमून मनाने के लिए गए हों। गर्म देशों के जंगल वैसे नहीं होते। मैं वहां रहा हूं। अगर आप जंगल में 2-3 हफ्ते बिताकर वापस आते हैं तो शहर में लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, सिर से पैर तक कीड़ों के काटने के निशान होंगे। और वहां कई चुनौतियां होती हैं। आज जंगल में जानवरों की संख्या कम हो गई है, वरना यह बाघों का देश है, यह हाथियों का देश है। और आपको जंगल में घूमता फिरता देखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा, वरना या तो आप कुचले जाएंगे या आप एक शानदार नाश्ता बन जाएंगे किसी और के लिए। तो इन हालातों में वो अपनी युवा पत्नी को साथ लेकर जाते हैं और जाकर वहां रहने लगते हैं। ये कोई हनीमून या पिकनिक नहीं है, ये एक सजा है। जैसा कि इतना काफी नहीं था, श्रीलंका के लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं है। उन्होंने आकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया, जो भी वजह रही हो। हर किसी के पास उचित ठहराने का कारण है, लेकिन यह हुआ। तो वो एक राजा हैं। वो उस किस्म के आदमी नहीं हैं, लेकिन वो एक राजा हैं। भारत में राजा का मतलब है, उस मायने में कहीं भी, उनको अनलिमिटेड शादियां करने की आजादी थी। पुरुष परेशान दिख रहे हैं। सद्गुरु एक ही। अनलिमिटेड कैसे? लेकिन राजा वैसे थे। तो वो इस तरह के आदमी नहीं थे कि ठीक है ये चले गई, दूसरी खोज लो। वो वैसे नहीं हैं। वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, उसे महत्व देते हैं, तो वो उनकी खोज में निकलते हैं। आपको समझना होगा, उत्तर प्रदेश से भारत के दक्षिणी छोर तक
ये कोई आसान सफर नहीं है। अयोध्या में वो राम थे। जब उन्होंने आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में वो रामा बन गए। वो तमिलनाडु आए और लोगों ने उन्हें रामन बना दिया। लेकिन सिर्फ 2 लोग, वो और उनके भाई, अपनी पत्नी की तलाश में। ये कोई आसान सफर नहीं था। रास्ता दिखाने के लिए गूगल मैप्स भी नहीं, बस लोगों से पूछ पूछ कर आपको आगे बढ़ना है। हर जगह बिल्कुल अनजान इलाका। वो यहां पहुंचे और फिर उन्होंने देखा कि जिस आदमी ने उनकी पत्नी का अपहरण किया है, उसके पास एक भयंकर सेना है, पूरी व्यवस्था है, लेकिन वो सिर्फ 2 लोग हैं। तो उन्होंने तमिल लोगों की मदद मांगी। मुझे तमिल लोगों के बारे में यहां कुछ कहना होगा, क्योंकि दिस इज अ लैंड ऑफ वेरी एक्सुबरेंट, एंथुसियास्टिक, डिवोटेड पीपल। ये उत्साह और उमंग से भरे समर्पित लोगों की भूमि है। वे इस संस्कृति में ऊपर की ओर नहीं देखते थे, अभी भी नहीं देखते, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं। वहां ऊपर कोई भगवान नहीं था, उनका भगवान यहां है, धरती पर। तो वे मिट्टी से जुड़े लोग हैं, भागीदारी, जोश से भरे हुए, लेकिन कोई अजीबोगरीब विचार नहीं। काश हम उसी तरह रहते, लेकिन अब बहुत सारे अजीबोगरीब विचार आ गए हैं। लोगों ने आपको ऐसा महसूस कराया है कि एक जगह है कहीं और, दूसरी जगह जो इससे बेहतर है, इसीलिए हम इसे तबाह कर रहे हैं। तो तमिल लोग जो उस समय वैसे थे, वे अभी भी कई मायनों में वैसे ही हैं। मैं ये दूसरे वॉलंटियर्स और बाकी लोगों का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पिछले 40 सालों में वॉलंटियर्स के साथ काम करते हुए मैंने ये चीज देखी है। हर जगह, हर देश में हमारे पास जबरदस्त वॉलंटियर्स हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा तमिल लोग थोड़े अधिक उत्साही होते हैं। आप सबसे कठिन काम करना चाहते हैं जो कोई भी नहीं करना चाहता, आप देखेंगे कि हमेशा तमिल लोग ही इसे अपने हाथों में लेंगे और पूरा करेंगे। उनमें स्वाभाविक प्रतिबद्धता और भक्ति की एक भावना है, जिसे शायद हजारों सालों के दौरान इस संस्कृति में विकसित किया गया है। और जब राम आए, तब उन्होंने भी पाया कि वे इस नए आदमी के प्रति इतने समर्पित हो गए जो कहीं और से आया है, और उन्होंने खुद को इसमें शामिल कर लिया। उन्होंने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा मार्ग बनाया और लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने लड़ाई जीती, राम ने पत्नी को वापस पा लिया और वो वापस चले गए। उसके बाद वो 1 साल के पश्चाताप के लिए चले गए। तब उनके भाई लक्ष्मण ने पूछा, आप किस चीज का पश्चाताप कर रहे हैं? आपने एक बुरे आदमी को मारा है, आप किस चीज का पश्चाताप कर रहे हैं? राम ने कहा, हां, उसमें कई सारे बुरे गुण थे, उसका अहंकार, उसका घमंड और वो सारी चीजें, लेकिन वो एक भक्त है। मैंने एक भक्त को भी मार दिया, शिव का एक महान भक्त। एक स्तर पर मैंने एक भक्त की हत्या की है। उसके लिए 1 साल वो हिमालय में तपस्या करने चले गए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? 14 साल तक बाहर जंगल में रहने के बाद, कोरोना की तरह 14 दिन नहीं, कोरोना का आइसोलेशन 14 दिनों का है। उसमें ही लोग देश में झगड़े कर रहे हैं और उपद्रव पैदा कर रहे हैं। 14 साल का आइसोलेशन एक राजा के लिए। अब वो 1 और साल के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भक्त की हत्या की है, वो आदमी जिसने उनकी पत्नी को चुराया था। वो इस तरह के इंसान हैं। जैसे कि ये काफी नहीं था, राजनीतिक परिस्थितियां विकसित हुई। जब उनकी पत्नी पूरी तरह से गर्भवती हैं, तब राम को एक बार फिर से उन्हें जंगल भेजना होगा, अकेले। दोनों अलग हो गए। एक राजा के लिए
रानी का गर्भवती होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राज्य के लिए उत्तराधिकारी का होना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कि वो लड़का है या लड़की या क्या है, कोई सोनोग्राम नहीं। उन्होंने उन्हें जंगल भेज दिया। वहां वे जुड़वां बच्चों को जन्म देती हैं। अनजाने में वे लगभग उन्हें मार ही देते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। अगर आपको वास्तव में कुछ ऐसा भयंकर करना है जिसका आपको अपनी पूरी जिंदगी में पछतावा हो, तो वो ये होगा कि जाने या अनजाने में आपने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। उन्होंने लगभग ऐसा कर ही दिया था। और उनकी जान से प्यारी पत्नी, जिसके लिए उन्होंने 3000 किलोमीटर का सफर किया, लड़ाई की और उन्हें वापस पाया, राम ने फिर कभी उन्हें नहीं देखा। सीता उन्हें देखे बिना ही मर गईं। उनका जीवन तबाहियों का सिलसिला है। ज्यादातर इंसानों के लिए अगर उनमें से कोई एक घटना हो जाए जो उनके साथ हुई, तो वे घबरा जाएंगे। वे गुस्सा, नफरत, चिंता, डर, हर तरह की नकारात्मक भावनाओं से भर जाएंगे। लेकिन राम ने पूरा संतुलन बनाए रखा। उन्हें आज भी इस देश के राजाओं में सबसे अच्छे प्रशासकों में से एक माना जाता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने उनके साथ क्या किया, वे अपने भीतर कैसे थे। उन पर आने वाली भारी पीड़ा के बावजूद उन्होंने इस पीड़ा को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाया। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, यह तरीका नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है, मैं शांतिपूर्ण रहता हूं, पूरे संतुलन में होता हूं और जो सबसे बेहतर हो सके वो करता हूं।